Assalamu alaikum, hello my YouTube family, welcome to my channel Pure Heart with Madiha. Subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further video. आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का मैक्रोनी सैलेड. इसे पास्ता सैलेड भी बोलते हैं. बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने ले लिया है 1/4 कप जो है वो मायोनीस ले ली है. ये एक साशे बन जाता है, आप ये एक साशे ले लें, 1/4 कप बन जाएगा वो. और इसको फिर आपने बाउल में निकाल लेना है. बाउल में निकाल लेने के बाद इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट जाएगा वो है क्रीम. क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो. एक पैकेट आपने क्रीम का ले लेना है और आपने क्रीम इसमें ऐड कर देनी है. और क्रीम ऐड कर लेने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कैस्टर शुगर, यानी कि आपने चीनी ले लेनी है, उसको पीस लेना है, वो डाल लेनी है. हाफ़ टी स्पून इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक जो रेगुलर होता है और 1 टीस्पून डाल रही हूँ क्रश्ड ब्लैक पेपर. इन सब चीज़ों को ऐड कर लेंगे मायोनीस और क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर. और इसके बाद फिर इसमें जाएंगे वेजिटेबल्स. एक बड़े साइज़ का मैंने शिमला मिर्च लेकर और इसको फाइन चॉप कट कर लिया था. आधी बंद गोभी लेकर उसको मैंने थिन स्लाइस में इस तरीके से श्रेड कर लिया था. और इसके अलावा मैंने 4 अदद सेब लेकर उसको इस तरीके से कट कर लिया था. और साथ ही मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद केले लेकर और इसको मैंने कट कर लिया था. इसके अलावा जो फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो. और इसके बाद ये सारा इसमें डाल दूंगी फ्रूट और वेजिस. और ये मैंने किशमिश ले ली है. ये किशमिश जो रेगुलर किशमिश होती है वो होती है. किशमिश की बहुत सारी किस्में होती हैं. रेगुलर जो गोल्डन किशमिश होती है वो मैंने ले ली थी 2 टेबलस्पून. उसको साफ़ करके मैंने डाल दिया था. मैक्रोनीस बॉईल करने का सबको पता होता है. मैक्रोनीस मैंने 3 कप बॉईल करके ठंडी करके और वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी. और मैक्रोनीस इसमें ऐड कर लेने के बाद अब मैं इसे कर लूँगी बहुत अच्छा सा मिक्स. और अच्छा से इसे मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए. अच्छा, इसको ना मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए. आप जब भी ये बनाओ आपने इसे ठंडा करके खाओगे, वो इसका मज़ा और ज़्यादा इन्हेंस करेगा. आपको मज़ा और ज़्यादा आएगा इसको खाने का. और यहाँ पे आप चेक कर लें, अगर कोई चीज़ कम लग रही है ऐड कर लें, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था. इसके बाद मैंने रेफ्रिजरेट कर लिया था और जैसे ही अच्छा सा ठंडा हुआ, हेयर्स फाइनल लुक बहुत ही मज़े का. सीरियसली अभी आपको लग रहा है ना कितना क्रीमी मज़े का बना हुआ है. सीरियसली खाने में बहुत मज़े का बनता है. बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही झटपट से बनने वाला ये सैलेड आपने लाजमी ट्राई करना है. आप इसे फैमिली के साथ इंजॉय करो, आप इसे दावतों में भी रख सकते हो. मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब. आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, इट मीन्स अ लॉट टू मी. मेरी वीडियो को करें लाइक, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे. अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे. अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सब को हमेशा बचा के रखे. आमीन सुम आमीन. वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. कीप स्माइलिंग.